और आज के दौर में बेटी एक और तरीके से इम्तिहान है मेरे भाई। बेटी जब 8 साल की हुई, 10 साल की, जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी, जमाने की हवसनाक नजरें उस नौखेज लड़की के जिस्म का चक्कर लगाने लगी, जमाने की भूखी निगाहें गिद्ध की तरह उस बच्ची, उस लड़की की जिस्म की तरफ मायल होने लगी। एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि उस बच्ची को, उस बेटी को अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए, उसको अच्छे स्कूल में दाखिला कराए, उसको तालीम दे, उसे जमाने की गंदी नजरों से बचाना भी बाप के लिए बहुत बड़ा है। और हम तो एक ऐसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जब 5-5 साल की बच्चियों के रेप, आप यकीन करेंगे बनारस की धरती पर जहां मैं रहता हूं, पिछले महीने एक वाकया हुआ। 8 साल की बच्ची का इंतकाल, रात में इंतकाल हुआ। सुबह बाप फजर की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान गया, अपनी बेटी की याद आई, बेटी की कब्र पे गया। उसने देखा कि बेटी की कब्र की हालत बदली हुई है। रात में जैसे मैंने कब्र बनाई थी, कब्र तैयार की थी, वैसी कब्र नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कब्र की मिट्टी को खोदा गया है, कब्र से कुछ निकाला गया है। उसे डाउट हुआ, वो घर आया, उसने अपनी बीवी से कहा। बीवी ने कहा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैंने कल रात में बड़ा भयानक सपना देखा है, चलो मैं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान वो औरत, वो बच्ची की मां जब गई और उसने कब्र के अंदर से जब मिट्टी हटाई है, अंदर बच्ची की लाश है। बच्ची की लाश गायब है। पूरे कब्रिस्तान में जब तलाशी ली तो कब्रिस्तान के किसी कोने में बच्ची की लाश है। फिर और तहकीक की कि वहां कैमरे वगैरह लगे हुए थे, कैमरे वगैरह से जब तहकीक की गई, पता चला कि उसी मोहल्ले का एक इंसान नशे की हालत में, शराब के नशे में धुत होकर के कब्रिस्तान आता है और 8 साल की बच्ची को कब्र से निकालता है और उसे अपने साथ लिटा करके रात भर सोता है और फिर उसको कब्रिस्तान के कोने में छोड़ के चला जाता है। ये वो दौर है मेरे भाई जहां कब्रिस्तान से, कब्र से वो कब्रिस्तान जहां मौत को याद किया जाता है, जहां आखिरत को याद किया जाता है, जहां मेरे नबी जाते थे तो रोने लगते थे, सहाबा जाते थे तो रोने लगते थे, उसी कब्रिस्तान पर बैठ करके आज मुसलमान शराब पीता है। उसी कब्रिस्तान पर बैठ करके जो है ये मुसलमान जुआ खेलता है, गाली गलौज करता है और उसके बाद कहता है कि हमारे ऊपर अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, हम फलस्तीन में मारे जा रहे हैं, हम दुनिया भर में काटे जा रहे हैं। अरे मुसलमान, तू अपने अमाल का जायजा कहां पहुंच चुका है? तेरी बदकिरदारी और तेरी बदअमली किस हद तक पहुंच चुकी है? पहले तो इस पर पहुंच। अब तो बेटियों के बाप और बेटियों की माएं 6-6 साल की, 7-7 साल की बच्चियों को जब घर से बाहर भेजते हैं तो कलेजे पर पत्थर रख के भेजते हैं, बड़ी तहकीक के साथ भेजते हैं। बच्ची से कहते बेटी जल्दी से चली आना, अगर किसी काम से, किसी सामान से लेने के लिए भेजते हैं तो 6-7 साल की बच्ची को भी बाहर भेजते हुए माँ बाप को डर लगता है। मेरे भाइयों, हम उस दौर में बहुत बड़ा इम्तिहान, उस बच्ची की हिफाजत करना, उसको जमाने की गंदी नजरों से बचाना,